हेलो गाइज, मैं लौकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या देखेंगे? अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। हम क्या लेते हैं? कोई चालक तार लेते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर क्या है? कोई प्लस क्यू आवेश वितरित है। हम कोई चालक तार लिए जिस पर क्या मेरा वितरित है? प्लस क्यू आवेश वितरित है। हम क्या लिए? कोई चालक तार लिए जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। अब प्लस क्यू आवेश वितरित है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब जब प्लस क्यू आवेश वितरित है तो प्लस क्यू आवेश के कारण कोई बिंदु P पर, कहां पे? कोई बिंदु P पर, यहां से कोई बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किस पर? कोई बिंदु P है जहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। किसी बिंदु P पर, ये चालक तार की लंबाई हम क्या माने? L। क्या ले लिए? चालक तार की लंबाई L ले लिए हैं। अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश इस पर वितरित है, तो यहां से देखेंगे कि कोई प्लस क्यू आवेश वितरित है बिंदु P पर। मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको पता है जो हमारा गॉस का प्रमेय है, ये किसी खुले पृष्ठ के लिए नहीं होता है। ये किसी खुले पृष्ठ के लिए नहीं होता है, ये किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। और यहाँ पे तो हमारा ये क्या है? खुला पृष्ठ है। तो यहाँ पे हमको क्या? कोई बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। कोई बंद पृष्ठ लेंगे, तब यहाँ पे हम बंद पृष्ठ लेते हैं। अब हम सपोज क्या करते हैं? हम ये सपोज करेंगे कि ये P को हम क्या बनाएंगे? कोई ऐसा बनाएंगे कि बंद पृष्ठ बन जाए। तो यहां से एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे, यहां से भी एक ऐसे, इधर भी उतनी ही, मतलब क्या होगा? इधर भी उतनी ही दूरी पर खींचेंगे। अब जब यहाँ पे एक लाइन खींचे तो यहां से एक पृष्ठ ये बन जाएगा, और फिर क्या होगा? मेरा एक पृष्ठ यहां पर ये बन रहा है, यहां पर भी एक पृष्ठ बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये L हो जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा L होगा। क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस L होगा। यहाँ पे बिंदु P है। अब बिंदु P देखो, प्लस क्यू आवेश कर बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से ये गया, फिर ये हमारा क्या होगा? H1 पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ होगा? ये H1। और ये H2 पृष्ठ। ये हमारा H1 पृष्ठ होगा और ये H2। ये क्या होगा? H3 पृष्ठ होगा। क्या होगा? H3 पृष्ठ होगा। अब ध्यान देना, देखो यहां से भी बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इधर की ओर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिए? हम यहां मानते हैं कोई एकांक क्षेत्रफल ds लेते। क्या लेते? एकांक क्षेत्रफल ds ले लिए। क्या लिए? एकांक क्षेत्रफल ds लिए। जब हम यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल ds लिए तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा? वो एरिया वेक्टर और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगा? एक ही होगा। जो एरिया वेक्टर हमारा क्या है? एरिया वेक्टर ds क्या है? ds, उसकी दिशा एरिया वेक्टर ds
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा, एक ही होगा। तब यहाँ पर जब एक ही होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। अब H3 पृष्ठ के द्वारा, अब H1 पृष्ठ पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब H1 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में, तो हमारा क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या होता है, लंबवत होते हैं। तो हमारा जो विद्युत मतलब एरिया वेक्टर का दिशा होगा वो कौन सा दिशा होगा, ये होगा। एरिया वेक्टर का दिशा कौन सा होगा, DS1, क्योंकि एरिया वेक्टर का दिशा जो होता है वो डायरेक्शन से जो होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गए। यहाँ पर जब एकांक पृष्ठ लिए तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एरिया वेक्टर की दिशा वो उसके लंबवत जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री बनता है, तो H1 पृष्ठ है, जब यहाँ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अब यही H2 पृष्ठ देख लें, क्या देखें, H2 पृष्ठ। H2 पृष्ठ के द्वारा जो बनाया जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इस दिशा में जाता है, यहाँ से जो एंगल बनेगा और इसकी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो इसके लंबवत। ये कितना, थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और जब ये भी थीटा बराबर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो कहाँ लिया गया है, किसी गोले में लिया गया। किस में लिया गया, किसी गोले में लिया गया। अब यहाँ पर हम बिंदु P पर प्लस Q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी कितना है, R है। कितना, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी R, जहां पे मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी क्या है, R है, जहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बात करते हैं, तो इसके लिखने से पहले हम देख लें रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, मतलब लैम्डा इक्वल Q अपान L। क्या होगा, लैम्डा इक्वल Q अपान L। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसे समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब देखना, ये फर्स्ट नंबर है, चले लें, ये सेकंड ले लें। अब देखना, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, देखो ध्यान देना, प्लस देखो प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर, R दूरी पर बिंदु P है, जिसमें मुझे क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान देना, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें किस पर, R दूरी पर स्थित बिंदु है, ये भी कह सकते हैं R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखना, H1, H2 और H3 हमारे क्या है, वक्रीय है। कैसे हैं, H1, H2 और H3 क्या है, वक्रीय हैं। H1, H2, H3 क्या है, जो ये तीन पृष्ठ है, मतलब ये बेलन के पृष्ठ H1, H2, H3। देखो ये कोई बेलन हमारा बन गया। क्या बन गया है कि बेलन बन गया। और बेलन के कितने पृष्ठ है, H1, H2 और H3। ये तीनों क्या है, वक्रीय है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन के तीन पृष्ठ H1, H2, H3 तीनों वक्रीय है। H1, H2, H3 तीनों वक्रीय है। ये हमारा DS2 बनाएगा। क्या बनाएगा, DS2 एरिया वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो हम ये कहेंगे
बंद पृष्ठ, कोई हमारा क्या बंद पृष्ठ, आपको पहले ही बता चुके हैं। जब भी हम क्या करते हैं गाउसियन पृष्ठ निकालते हैं, गॉस के प्रमेय जहां पे प्रयोग होता है वहां पे कोई मेरा बंद पृष्ठ होता है। क्या होता है? कोई बंद पृष्ठ होता है। तो गाउसियन पृष्ठ, इस पृष्ठ, बात ये करेंगे बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या? गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हमारा? कितना होगा? फाई ई इक्वल क्या होता है? समाकल ईडीएस। क्या होता है? फाई ई इक्वल समाकल ईडीएस। तब फाई ई इक्वल ई इंटू डीएस। क्या होता है? फाई ई इक्वल ई इंटू डीएस। अब ध्यान देना, बेलन बंद पृष्ठ से, बेलना बंद पृष्ठ से, ठीक है क्या? बेलना बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब जब बेलन, कोई क्या है यहाँ पे बेलन है, तो बेलन के अंदर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं? S1, S2, S3। तो कितने वैद्युत फ्लक्स लेंगे? 3। कितने? 3। मतलब φ1, φ2, φ3। क्या लेंगे? φ1, φ2, φ3। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? φ1, φ2, φ3। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या होगा? E1। क्या होगा? फाई ई बराबर E1 ds। क्या होगा? फाई ई बराबर E1 ds प्लस ds1 हो जाएगा। फिर E2, फाई 2 बराबर क्या होगा? E2, मतलब E1 ds ना लेकर वैसे E वेक्टर E ds2 प्लस वेक्टर E कॉमन ले लेंगे ds3। क्या हो जाएगा? ds3 हो जाएगा। अब ध्यान देना, फाई ई बराबर वेक्टर E1 फाई ds1 cos थीटा। क्या बनेगा? ds1 cos थीटा प्लस वेक्टर E समाकल ds2 cos थीटा प्लस E समाकल ds3 cos थीटा। हम बात करते हैं फाई ई इक्वल ई वेक्टर E ds1 cos थीटा E ds2 cos थीटा E ds3 cos थीटा। यहां पे ध्यान देना, S1 जो हमारा है उसके ds1 द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? 90 डिग्री। ds2 के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ds3 के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? थीटा बराबर 0 अंश या 0 डिग्री। तो यहां पे क्या रखेंगे? ds1 cos 0 प्लस ds2 cos 0 प्लस ds3 cos, यहाँ पे cos 90 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट के द्वारा 90 एंगल, यहाँ पे भी क्या रखेंगे?
90 एंगल। यहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि DS1 के द्वारा डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन DS1 के द्वारा बनाया गया एंगल 90 डिग्री। एरिया वेक्टर DS2, एरिया वेक्टर DS2 के द्वारा बनाया गया एंगल 90 डिग्री। तो DS1 की जगह पे मतलब cos 90 की जगह पे cos 90 हो जाएगा, DS1 cos 90 ई समाकल DS2 cos 90 ई समाकल DS3 cos 0 अंश। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 प्लस इसका मान 0 प्लस वेक्टर DS3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेक्टर DS3 बन जाएगा। क्या बनेगा, वेक्टर DS3 समाकल। अब जब इसका समाकल हो जाएगा तब क्या आएगा, फाई ई बराबर ई सरफेस का क्या होता है, गोले का सरफेस क्या होता है, 2 पाई RL। क्या होता है गोले का सरफेस, यहाँ पे DS3 का समाकलन S हो जाएगा और उसका सरफेस क्या हो जाएगा, 2 पाई RL। फाई ई बराबर क्या होगा, 2 पाई RL इंटू ई, 2 पाई RL इंटू ई। समीकरण सेकंड मानेंगे, समीकरण सेकंड। अब हम क्या लेंगे, गास के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गास के प्रमेय से फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल हो जाएंगे फाई ई। फिर क्या हो जाएगा, गॉस के मतलब ये समीकरण सेकंड से और गॉस के प्रमेय से, मतलब फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई RL बराबर, ये भी लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से 2 पाई RL ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा, ई बराबर जहां पे 2 पाई RL को उस तरफ भेज देंगे, जहां पे गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, क्यू अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। आपको समीकरण फर्स्ट से देखना, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा था, लेमडा इक्वल क्यू अपान एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो इस क्यू के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल रख सकते हैं। ई बराबर क्यू अपान क्यू के यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल। इस क्यू के यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तब क्या होगा, ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई R। क्या होगा, ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई R, या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतना मेरा आ जाएगा। इतना जब आ जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R n कैप।